हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्टी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट के बारे में और एक आध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे सीयूटी के। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं बेटा इस वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे रिलेशनशिप ऑफ स्पीड का रिलेशनशिप क्या होता है। दो केसेस होते हैं। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई बाइक, क्या है बाइक, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन से कोई बस आ रही है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देख रखा होगा कि अगर कोई डायरेक्शन, जैसे ये बस, ये बाइक, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो आपने देखा होगा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत तेजी से क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रिलेशनशिप ऑफ स्पीड। यहां पर जो स्पीड है, जो मैं क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा स्पीड, वो क्या होगा? बाइक का स्पीड प्लस बस की स्पीड, यानी कि मैं कह सकता हूं 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 100 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा और दिस गिव्स अस 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी मैं अगर स्पीड लूंगा इस केस में, अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी स्पीड में आइटम या जैसे कार हो, बाइक हो, ट्रेन हो, क्रॉस करता है एक दूसरे को, तो उस केस में स्पीड हमेशा ऐड हो जाता है। इसे कहते हैं टाइप 1 में अपोजिट डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट आए तो स्पीड का रिलेशनशिप, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट जो टाइप 2 है बेटा, टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 में स्पीड के रिलेशनशिप टाइप 2 में सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर कोई चोर चोरी करके भाग रहा, कोई चोर क्या हो, चोरी करके भाग रहा, तो चोर आगे आगे जा रहा है, ठीक है, अब पुलिस उसके पीछे पीछे आ रही है ना। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। इस केस को हम लोग करते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए चोर की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जो रियल कंसीडर हम करेंगे क्वेश्चन में, वह हो जाएगा बेटा 100 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ जो स्पीड कंसीडर होगा क्या होगा? जो भी बड़ा वाला स्पीड है उस छोटे वाले स्पीड को लेस कर देंगे, यानी डिफरेंस ऑफ स्पीड यहां कंसीडर किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बेटा व्हाट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। किसका है? डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट which have no length, ठीक है, which have no length मतलब किसी कोई मीटर किलोमीटर में लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है पेन, क्या है, ये इसकी लेंथ क्या होगी? ये लेंथ है, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, किसकी? इस लेंथ की, ठीक है। मैं एक पर्सन, ठीक है ना, मेरी ये लेंथ क्या होगी? इसको मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन उसको बहुत माइनर मानते हैं, इसे कंसीडर नहीं करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका लेंथ क्या हो, जिसका लेंथ जो है बहुत नॉर्मल सा लेंथ हो, ठीक है, इसका नो लिखा हुआ है नॉर्मल लेंथ हो, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम ले लो, ऑब्जेक्ट का नाम ले लो किसी मैट को, ठीक है, किसी ट्री की बात कर ले, किसी पोल की बात कर ले, ठीक है। ऐसे केस में किसी साइकिल वाले की बात कर ले,
ऐसे केसेस में डिस्टेंस कैसे कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई ट्रेन, क्या है, कोई ट्रेन, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसी ट्रेन की, ठीक, और ये एक पर्सन, ये क्या है, एक पर्सन। ट्रेन जब इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी बेटा, जब ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, इसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 मीटर है, और ये क्या कर रही है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जिससे कुछ अपना खास लेंथ नहीं है। ऐसे केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस होगा बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन, ओके। और एग्जांपल, मान लीजिए किसी ट्री को क्रॉस कर रहे हैं, क्या करिए, किसी ट्री को क्रॉस कर, जो ट्री क्या होता है, अपना लेंथ नहीं होता है, ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 1000 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 1000 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 1000 मीटर लेंथ क्लियर करिए, क्रॉस कर रही है, तो ऐसे केस में ट्रेन का लेंथ कितना बेटा, ट्रेन लेंथ है 1000 मीटर, ट्री का कोई लेंथ है नहीं, तो इस केस में डिस्टेंस क्या कंसीडर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्लियर है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है यहाँ पे, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। If any object which have some length, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा उसका क्या हो, अपना कुछ लेंथ, ठीक है ना, तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अपना लेंथ किसका हो सकता है बेटा, अपना लेंथ किसका हो सकता है, आइए देखते हैं। सेकंड यहाँ पे चौथी चीज बता रहा हूं, तो टाइप 4 है ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक है। इफ any object have some length, क्या होगा, have some length, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, अब आप देखो क्या लेंथ हो सकता है बेटा, प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसकी अपनी लेंथ होती है, ठीक है। कोई ट्रेन होगा, ट्रेन की क्या होती है, अपनी लेंथ होती है। कोई ब्रिज होगा, ठीक है, कोई ब्रिज होगा, इसकी अपनी क्या है, लेंथ होती है, etc। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब देखो ये मेरी ट्रेन, क्या है, मेरी ट्रेन, ठीक है, ये मेरी क्या है, ट्रेन है, ओके। इसकी लेंथ मेरी कितनी है, टोटल लेंथ 500 मीटर। इसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म था मेरा, क्या था, मेरा प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस प्लेटफॉर्म का लेंथ मैंने बोला कितना है, 700 मीटर, कितना बेटा, 700 मीटर, ओके। अब ये मेरी ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ओके। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब इस ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो जो इसकी आखिरी बोगी है बेटा, लास्ट बोगी जो है ट्रेन की, है ना, ये लास्ट बोगी है ट्रेन की, ठीक है। ये जब क्रॉस कर जाएगा तभी तो क्रॉस मारेंगे ना। तो अब ध्यान दो, अब आपको क्या दिखाई देगा कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, टोटल लेंथ कंसीडर होगा, क्या होगा, टोटल लेंथ। तो ऐसे केस में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, बनेगा डिस्टेंस मेरा, यानी मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 700 और प्लस ट्रेन का लेंथ कितना था, 500, 500 इज इक्वल्स टू 1200 मीटर, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरी ट्रेन है, मेरी क्या है, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा, ट्रेन की लेंथ है 600 मीटर, ओके। इसने क्या किया, किसी ब्रिज को क्रॉस किया, किसी ब्रिज को क्रॉस किया, ये ब्रिज है, क्या है, ये ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी है बेटा, 1500 मीटर,
इसको क्रॉस किया। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम डिस्टेंस क्या लोगे, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, ये हम कंसीडर करेंगे क्या डिस्टेंस के रूप में, और बोलेंगे डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। ओके है, दिस इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके चार कॉन्सेप्ट थे। ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है, ठीक है, तो उस समय दोनों ट्रेन का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ ऐड हो जाता है। एक सीखा जब ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं होता है तो ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस कहलाता है बेटा। और एक आपने सीखा कि अपोजिट डायरेक्शन से जब चीजें आती है तो स्पीड हमेशा ऐड हो जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में चीजें आती है तो स्पीड माइनस हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बेटा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है how many kilometer per hour does a man walk who passes a 600 meter long train in 5 minutes? ध्यान देना, ट्रेन नहीं चल रही, ठीक है, बोला how many kilometer per hour does a man walk, मैन के बारे में पूछा है। ट्रेन स्टैंडिंग फॉर्म में, ट्रेन क्या बेटा आपकी स्टैंडिंग फॉर्म में, ओके है। और ये भाई साहब एक आदमी आते हैं इधर से पीछे से टहलते हुए, और ये सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको ट्रेन क्रॉस करूंगा, ट्रेन को करूंगा क्रॉस करूंगा, ठीक है ना। अब जिगजैग करे सीधा ही क्रॉस करना है, जिगजैग बनाया है, ठीक है। बोला हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज अ मैन वॉक, स्पीड किसकी पता करनी है, मैन की। किसकी स्पीड पता करनी है, मैन की। वो पासेस अ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन 5 मिनट्स। तो ध्यान देना, 600 मीटर लेंथ किसका दिया है, ट्रेन का दिया है। किसका दिया बेटा, लेंथ 600 मीटर लेंथ दिया है ट्रेन का, लेंथ ऑफ ट्रेन है, क्या ये लेंथ ऑफ ट्रेन। अब मैंने क्या बताया था अभी आपको कि इस केस में जब आदमी क्रॉस कर रहा है तो लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। क्या बन जाती है, डिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था फार्मूला, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके है, डिस्टेंस है मेरा 600 मीटर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट था। टाइम क्या है 5 मिनट, टाइम क्या है 5 मिनट। अब ध्यान देना, ये है मीटर में और ये है मिनट में, और आंसर किसको दिया है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसका मतलब क्या है कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ता है बेटा, 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड। अब ये होगा किलोमीटर, इसमें हो गया ये किलोमीटर। और ये जो 5 मिनट दिया है, क्या दिया 5 मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट को मैं जब आवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा। तो 60 से जब नीचे डिवाइड करूंगा तो ये 60 कहां चला जाएगा बेटा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा 60 यहां पे। ये 60 को मैं क्या लिखने वाला हूं, ऊपर में 60 सीधे, यहां पे आ गया ये 60। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई 1 1 2 3 2 3, ठीक है। यहां पे क्या बचा 36 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 5 से 35 और 2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर। यहां पे आपको स्पीड दिख रहा है 7.15, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे आपको दिखाई देगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, what is the length of the bridge which man riding 15 km per hour can cross in 5 minutes? ट्रेन नहीं है इसका, क्या है इसका ब्रिज, इसका क्या है ब्रिज। अभी क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस करोगे तो कांसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ब्रिज का लेंथ कितना है बेटा 15 मीटर, नहीं कितना लेंथ है भाई, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ पूछा है, लेंथ क्या पूछा बेटा, लेंथ यहां पूछा गया है, ब्रिज का लेंथ आपसे पूछा गया, ठीक है। और इसको क्रॉस किसने किया है, तो एक व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज व्हिच अ मैन ने क्रॉस किया, ठीक है। किसने क्रॉस किया, मैन, इसका अपना लेंथ नहीं है। उसकी स्पीड कितनी थी, मैन की स्पीड कितनी थी, मैन स्पीड थी बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम कितना लिया क्रॉस करने में 5 मिनट। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो ब्रिज का लेंथ है वही डिस्टेंस होता है, ऐसे केस में जब मैन क्रॉस करे तो
ठीक है, जब मैन का अपना लेंथ नहीं है, मैन जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ब्रिज का लेंथ, ट्रेन का लेंथ क्या बन जाता है, डिस्टेंस। जो ये L फाइंड करना है मैं इसको D कह सकता हूं ना, तो मैंने इस लेंथ जो फाइंड करना है ब्रिज को से मैं D मान लिया, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज। अब फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान दो मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, मिनट में, टाइम कितना मीटर, आंसर किसमें है, मीटर में, आंसर किसमें है, मीटर में। तो मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल सा 15 किलोमीटर पर आवर को पहले मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूं। ओके, छोटे घर में जाना है ना, मीटर पर सेकंड में जाना है ना, तो छोटे में जाना तो क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे, ठीक है। और देखो 5 मिनट है ना, स्पीड किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में, वो क्या दिया है 5 मिनट, तो मिनट को क्या करो, सेकंड में चेंज करके 60 से मल्टीप्लाई करो। ओके, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 10 जा 60, 6 3 जा 80, 3 5 जा 50, ठीक है। 5 25 25 25 125, 125 और ये वाला जीरो लगा लो, कितना है 1250 मीटर, और ये है आपका आंसर 1250 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, how much time a train of 100-meter length will take to cross a bridge of 350 meter length with a speed of 54 km per hour। बोला how much time train 100 मीटर लेंथ, एक 100 मीटर की ट्रेन, क्या है 100 मीटर की ट्रेन, ओके, ये ट्रेन है, ठीक है, इसका लेंथ है इसका 100 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन, ओके, will take to cross a bridge, एक ब्रिज भी है, ये क्या है, ब्रिज भी है, ये ब्रिज जो है इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ जो दी हुई है वो है 350 मीटर, 350 meters, ठीक है, with a speed of 54 किलोमीटर पर, इसकी स्पीड भी दी हुई है, ट्रेन की जो जा रही है इसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान देना यहाँ पे एक बात, पहली चीज मैंने क्या सिखाया, इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस इस केस में दोनों का लेंथ ऐड हो जाए, तो डिस्टेंस बराबर आप कह सकते हो d equals to क्या है, आप कह सकते हो इसे d equals to क्या हो जाएगा, 350 प्लस 100 मीटर इसका लेंथ, ठीक है ना, 100 मीटर, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 450 मीटर बेटा, ये मेरा है डिस्टेंस 450 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा, आपको क्या पता है बेटा, टाइम क्या होगा, ओके है, तो डिस्टेंस मुझे पता है, स्पीड मुझे पता है, निकालना टाइम है, और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर टाइम निकलेगा। अब आता है फिर ट्विस्ट फंस गया, क्या ट्विस्ट फंस गया भाई, ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर में, आंसर मेरा किसमें है, मिनट में, आंसर किसमें है बेटा, मिनट में, ठीक है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, चलो आप मीटर सेकंड पर सेकंड में लेते हैं, जाना कहां है, छोटे घर में, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, 18 से काटा कितने बार में गया, 3 बार, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में। अब देखो डिस्टेंस भी मीटर में है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, यूनिट मैच कर दिया, डिवाइड कर दिया, 30 सेकंड्स आ गया, कितना गया 30 सेकंड्स। अब ये 30 सेकंड्स आया है, ये जो 30 सेकंड्स आया है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, हाफ मिनट, क्या है हाफ मिनट, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, हाफ मिनट, ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक बटन दबाओ बेटा, लाइक बटन दबाओगे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है, कि आपको पसंद आ रहा है ये पता चलता है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाला था, उसमें से ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, how long does a train
स्क्रीन कर दो पहले। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का लेंथ दिया है, फिर किसका लेंथ दिया बेटा, ट्रेन का लेंथ दिया है, कितना लेंथ यहां से यहां तक 110 मीटर। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ये, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ, 132 मीटर इन लेंथ। अभी सिखाया था मैंने, जल्दी से कर डालो इसे। ये ब्रिज है, तो बताओ भाई अगर ब्रिज दिया है, ट्रेन दिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ओरली करो, 132 110 कितना हो जाएगा 242, सीधा ऐड कर दिया मैंने, स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। 242 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब क्या है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन है सेकंड में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, छोटे जगह जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। आइए इसको कर लेते हैं 5/80 से मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 242 और मेरा स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 24.2 सेकंड्स। क्या आ जाएगा आंसर, 24.2 सेकंड। ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई, ऑप्शन है क्या, हां ए ऑप्शन है 24.2 सेकंड, एंड इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपने इसे बड़ा आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है अ 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अ 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man, अब किसको पास करने वाला है, मैन who is running at 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ मैन है, यदि आपका स्पीड ऑफ मैन कितना है, स्पीड ऑफ मैन 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, ट्रेन। तो a 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man who is running at 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखना लेंथ ऑफ क्या दिया है, लेंथ ऑफ, मान लेता हूं मैं लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन उसी डायरेक्शन में, मैन उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कितना दिया लेंथ ऑफ ट्रेन 125 मीटर, ओके है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। as that of the train is 10 सेकंड, कितनी देर पास करता है, 10 सेकंड में पास कर जाता है। स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ, क्या पूछा, स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या बता रखा था कि अगर कोई भी सेम डायरेक्शन में जब जाता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे स्पीड क्या कंसीडर करने वाले हैं, क्या स्पीड कंसीडर करने वाले हैं, हम स्पीड कंसीडर करने वाले हैं बेटा। यहाँ पे ट्रेन जो मैन की स्पीड है और जो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, और माइनस क्या कर लिया 5, ये मेरा रियल स्पीड हो गया। क्यों, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में चली जाती है तो स्पीड क्या होता है, लेस। ट्रेन में मैन को क्रॉस किया तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में, ओके है। अब जब मैन को क्रॉस करता है बेटा, तो वहां पर जो लेंथ होता है ट्रेन का वही बन जाता है डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस क्या है मेरे पास 125 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन बिकम द डिस्टेंस, ओके। अब इसने बोला कि ट्रेन जो है ना 10 सेकंड में क्रॉस कर जानी उस व्यक्ति को, तो मेरे पास टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकंड्स। अब अगला आपके पास क्या है भाई, अगला आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला कहता है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 125 मीटर, पुट कर दिया मैंने, स्पीड मेरी किस में है, अब ध्यान देना 5 किलोमीटर पर आवर था, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ऊपर में यहां, ठीक है। तो यहां भी आप क्या देख रहा है, x किलोमीटर पर आवर -5,
ओके, टाइम क्या सेकंड में, टाइम किसमें है, सेकंड में। दो चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या चेंज करनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में अच्छी बात नहीं है ना, इसको भी आवर कर दो, क्या कर लो, आवर में चेंज कर। ओके, ये मीटर है, इसको किलोमीटर बदल दो, क्योंकि मेरा ऑप्शन था किलोमीटर में, तो मैंने मीटर वाले हो गया क्या, किलोमीटर में बदल दिया। ओके, और यहां पर क्या किया, मैंने इसको सेकंड को 3600 से डिवाइड करके क्या किया, आवर में बदल दिया। अब बस सिंपल इस क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, e 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं कि सब कुछ मल्टीप्लाई है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, ये बचा है यहां पर 125, 25 का टेबल याद रखो, 25 5 जा 125, 25 4 जा आपका 100। ओके, अब ये देखो यहां पे भी कट रहा है, तो काट दो, 4 9 जा 36 कट गया। अब क्या बचा है यहां पे, अब आपके पास बचा है 5 और ये 10 पहले कैंसिल हो गया है, और यहां बचा है 1/9। आइए थोड़ा सा इसको साफ लिख लेते हैं। यहां मेरे पास बचा है 5 और इस साइड मुझे बचा है x - 5 और इनटू बचा है 1/9। मैं इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेके आया, 9 5 जा 45 हो गया, और x - 5 मैं कह सकता हूं x = 45 और -5 हो जाएगा, क्या हो गया, +5 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्या आंसर है, देखो है आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना, जो लास्ट टाइम आया, ठीक है। अब यहाँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके पास फिर आ गया, ठीक है। आइए, नया कॉन्सेप्ट क्या है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा, a man go a certain distance with x किलोमीटर पर आवर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वह certain distance x किलोमीटर पर आवर से जाता है, x किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन होगा नहीं आपको, ठीक है। आते फिर बोला आगे, and comes back with a speed of y किलोमीटर पर आवर, और जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से वापस क्या हुआ, वापस अपने घर आ गया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। फिर बोल क्या रहा है, if we take t hour to go and come back, टोटल टाइम क्या दिया, टोटल टाइम जाने और आने का समय कितना है, t आवर्स का। ओके, तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है उसमें से 2 होता है, 2xy अपॉन x + y होता है, 2 को हटा x, ठीक है ना, क्या था 2xy, 2 को हटा दिया xy हो गया। अब नीचे क्या हो गया बेटा, x + y, ये डिराइव होता है फार्मूला उसी से, अभी डिराइव की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम नजदीक है आपके, तो पढ़ते हैं पहले फटाफट, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है बेटा, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, e की स्पीड था ना, डिस्टेंस निकालना है, क्या करना पड़ेगा, t से मल्टीप्लाई, एंड दिस इज द फार्मूला, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है कि कहीं गया x किलोमीटर पर आवर से, फिर वहां से वापस आ गया y किलोमीटर पर आवर में, टोटल टाइम हमको t आवर लगा, तो बताओ भाई मेरा डिस्टेंस क्या होगा। 2 हट गया एवरेज स्पीड के फार्मूले से, जो एवरेज स्पीड का फार्मूला था ना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy x + y, है ना, इसमें से 2 हटा दिया, x + y और t से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा, अ बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का है स्कूल जाता है, अपने घर से जाता है स्कूल, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। बेचारा पढ़ के क्या हो गया, पढ़ के क्या हुआ, थक गया, तो वापस कितने से आ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पढ़ाई करके क्या हुआ, थक गया, तो क्या हुआ, इसका स्पीड कम हो गया।
ओके, अब देखो इफ टेक्स 5 आवर इन ऑल, पूरा समय कितना दिया है 5 घंटा, यानी यहाँ पे टी क्या हो गया 5 आवर्स, क्या हो गया टी 5 आवर्स। ओके, अब जब टी 5 आवर्स, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो जाने वाला है 3 और जो आने वाली स्पीड है 2 और नीचे 3 + 2 और मल्टीप्लाई करते गए टाइम से किससे 5 से, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 * 5 ये वाला 5 और नीचे क्या आने वाला है 3 * 5, 5 से 5 कैंसिल, आपका डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में स्पीड था, इसे डिस्टेंस में किसमें आएगा किलोमीटर, आंसर क्या हो गया 6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ तो लाइक बटन प्रेस करते रहिए और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझना सबसे पहले जरूरी होता है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्व फटाफट हो जाता है। A student goes to school at a speed of 5/1/2 km/h and return at a speed of 4 km/h. If it takes 4/3 hours for the entire journey, then the total distance covered by the student in kilometer/h. अब देख गया किस स्पीड से था 5/1/2, इसका मतलब कह सकता हूं 11/2 किलोमीटर/h। ओके, y रिटर्न किस स्पीड से आया था, तो रिटर्न आया तो भाई साहब रिटर्न स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर/h। ओके, टोटल टाइम मतलब t कितना था भाई, t देख लीजिए t कितना था 4 4 जा 16, 16 और 3 19/4। क्वेश्चन सॉल्व करना है, चल रहा है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था भाई, पहले तो स्पीड की बात करनी है x की, तो x लिख लेता हूं 11/2 into 4, ठीक है, नीचे क्या था 11/2 + 4, और बाहर क्या था टाइम, टाइम कितना 19/4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, क्या आ गया यहाँ पे 22। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 और 8 और 11 क्या हो जाएगा 16 19, 8 11 हो जाएगा 19, ये जो 2 बचा है ये ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है 19/4। ओके, 2 से कैसे करिए 2 जा 4, ओके 2 से कैसे करिए 11, ओके 90 से 90 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 11 किलोमीटर। यूनिट इसमें है किलोमीटर पर आवर में ना, आंसर क्या आ गया 11 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटीज है क्वेश्चन के, समझ में आ रहा है ना। अगर ना आ रहा हो जैसा भी लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है अ मैन गोस सर्टेन डिस्टेंस विद x km/h, ठीक है, एंड कम बैक विद a speed of y km/h if he takes t hour more to come back, डिफरेंस ध्यान से क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस अभी क्या था टोटल टाइम, क्या दिया था टोटल टाइम, अभी क्या आ गया बेटा डिफरेंस आ गया, कैसे if it takes a t hour more to come back that good, अब जब डिफरेंस आ जाता है तो ऐसे केस में फार्मूला बनता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू xy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y, क्या होगा यहाँ पे x माइनस y। ओके, और जो भी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी डिफरेंस टाइम दिया है उससे क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि x माइनस y और t, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूं, पार्ट 2 में इतना ही टॉपिक था आपको समझने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया स्पीड के रिलेशन से और दो ऑब्जेक्ट जिसके आपस में लेंथ होते हैं और एक ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं होता है, उसमें डिस्टेंस को कैसे कंसीडर करते हैं, और आपको अब मैं देने वाला हूं एक और पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे रिलेटेड टू टीडीएस
वो सारे क्वेश्चंस मैं केवल सॉल्व कराऊंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेटा अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।